थाना उड़ाया गया था, उसमें भानु जी के नाम था। यहाँ रामचंद्र केसरी जी के घर उड़ाया गया था प्रास पानी में, उसमें भानु जी के नाम था। ये खुद उग्रवादी आदमी था, ये जिलेटिन की व्यवस्था करता था। जब सुजय जी डाल्टनगंज के थे, वो जब मारे गए तो सुजय जी के जगह पर इसको कमांडर का जिम्मा मिला था। ये दूसरा पर दाग लगाता है, खुद ही दागी आदमी। भानु जी जब सोते हैं, जब जागते हैं, तो उनको हमेशा दिमाग में ताहिर ताहिर घुसता है, याद आता है। ताहिर वो चीज है कि भानु प्रताप शाही को इस बार विदाई होना है। भानु जी खुद भ्रष्ट हैं और हम पर एलिगेशन लगाते हैं कि 7 करोड़ में बिक गए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपडेट। अब तक अभी हम मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी जी के साथ। हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले द अपडेट अब तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद इम्तियाज जी, आपका चैनल के भी धन्यवाद कि आप लोगों ने केतार से मेरे गांव तक, बुल्का तक आने का कष्ट किया है। और बाकी जो आपके चैनल देखते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल को लोग देखते हैं, मेरी बातों को लोग सुनते हैं। पिछले 3 दशक से किस समय से आप जनता के समस्या को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में आप बड़ा दिल दिखाते हुए अनंत प्रताप देव को सपोर्ट करने की बात कई सभाओं में कर चुके हैं। क्या मामला है? देखिए, मेरा राजनीति जीवन को लोग अगर देखते हैं तो हमने 1992 से राजनीति जीवन, सामाजिक जीवन का शुरुआत किया है। और 1992-90 के दशक में मेरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में, झारखंड में, बिहार में सामंती उत्पीड़न, मजदूरों को कम मजदूरी देना, जमींदारी प्रथा या विभिन्न तरह के समस्याएं थे समाज में, जिसको लेकर के लगातार समाज को जागृत करना, यहाँ के गरीब समाज को एकजुट करना और एकजुट करके आंदोलन करना, जिसका खामियाजा यहाँ के सामंती और बड़े लोग हमको भुगतवाने का भी काम किया है। जो मैं 5 साल तक जेल में रहा, इसके बावजूद भी लेकिन जनता के जो सवाल आते थे, जनता के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर लगातार मैं लड़ता रहा हूँ। चाहे मंच चाहे जो हो, कभी भाकपा माले के मंच हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी के मंच हुआ करता था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंच है। तमाम मंचों से, तमाम बैनरों से मैं लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, लगातार उन मुद्दों पर हम लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ। पिछले विधानसभा के चुनाव में आप इस जिला में न रह करके जिला बदल हुए थे, फिर भी आपकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ करके 57,000 के करीब वोट प्राप्त की थी। कयास लगाया जा रहा था कि उसमें सबसे ज्यादा वोट बहुजन के लोगों को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का वोट प्राप्त हुआ था। क्या आपको छोटे राजा के साथ चले जाने से वह वोट मिल पाएगा? देखिए, हम और अनंत प्रताप देव जी माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थिति में गढ़वा में हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में दोनों नेता और हमारे जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, सारे लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर के हम लोगों ने ये भवनाथपुर के राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराया था। और रही बात वोट का कि हमने 14 में भी हम चुनाव लड़े, 19 में हमारी पत्नी चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी से, 57,000 के ऊपर वोट हम लाए। सवाल ये है कि वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं। सवाल ट्रांसफर का नहीं है, ये वोट आपको कैडर है, कार्यकर्ता है, और हम लोग तमाम लोगों की राजनीति करते हैं। और खास करके जो बहुजन समाज, जो आरक्षण है SC/ST के, उस पर खतरा है, OBC का आरक्षण पर खतरा है। और ये सवाल को लेकर आज हम लोग, आज छोटे राजा और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में, अब इसीलिए आज सवाल मात्र अपना नहीं है, मेरा निजी कोई सवाल नहीं है, पूरे देश और राज्य का सवाल है कि आज देश पर जो खतरा है, इन खतरों से निपटने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब रही बात चुनाव लड़ने का, तो चुनाव तो एक नेता लड़ेगा, 2 पार्टी में हैं, 2 लोग, हम लोग दोनों चुनाव लड़ने वाले हैं। और अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे जो विरोधी हैं उनको फायदा क्यों हम दें। वर्तमान के विधायक भानु प्रताप शाही का आरोप है कई सभाओं में कि 7 करोड़ में डील हुआ है, जिसमें 4 करोड़ मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा आपको दे दिया गया है और 3 करोड़ बाकी है। क्या यह बात में कितना सच्चाई है? भानु जी जब सोते हैं, जब जागते हैं, तो उनको हमेशा दिमाग में ताहिर ताहिर घुसता है, याद आता है। ताहिर वो चीज है कि भानु प्रताप शाही को इस बार विदाई होना है।
भानु जी खुद भ्रष्ट हैं और हम पर एलिगेशन लगाते हैं कि 7 करोड़ में बिक गए। अगर ये साबूत मिल गया तो ताहिर अंसारी राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन भानु जी 130 करोड़ के घोटाला है, घोटालेबाज हैं, ये अपना राजनीति से त्याग पत्र देंगे। जितने भी लोग भ्रष्ट थे, मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में, हरिनारायण राय, मधु कोड़ा, आज कमलेश्वर सिंह 2 दिन पहले चले गए, भानु जी हैं, और ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जा करके सब धुल करके और पाक साफ होकर के जनता में आ रहे हैं और दूसरे पर अनलगर बयान दे रहे हैं। अगर पैसा से बिकना ही होता तो सबसे अधिक पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कई सरकारों को ये लोग पैसा से खरीद करके, विधायकों को खरीद करके, नेताओं को खरीद करके अपना पार्टी में शामिल करवा लिया, सरकार को तोड़ दिया, सरकार को बदल दिया। हेमंत सोरेन नहीं टूटे, हेमंत सोरेन नहीं झुके तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमको कौन खरीदने वाला है? अगर ज्यादा पैसा है तो भानु खरीद लेता। मेरे पास भी तो कह रहा था कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है, अपने लोगों से लगा करके उनको लड़ना चाहिए। अगर भानु जी आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, टोपी और दाढ़ी की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, अगर ताहिर अंसारी इतना खराब ही था तो बुल्का में मेरे घर पर ताहिर अंसारी आकर के भैया और भाभी को खोज रहे हैं, क्या इतना चिंता पड़ गया था अगर ताहिर अंसारी कुछ नहीं था? आप पिछले 3 दशक से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए इस विधानसभा में कभी भी प्लान को लेकर के काम नहीं हुआ, स्वरोजगार उपलब्ध नहीं हुए, जबकि इससे पूर्व के कई विधायक रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन आपके सामने एक और चुनौती आकर के खड़ा है कि आज आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो जनता का समस्या का समाधान कैसे होगा और उनको रोजगार उपलब्ध कैसे किया जाएगा? यहाँ देखिए, आंदोलन करना और उसको रिजल्ट में बदलना दोनों 2 चीज है। आंदोलन आदमी करता है, नेता करता है तो जन मुद्दों को सामने लाता है, और जब तक सत्ता और सरकार में आप नहीं रहेंगे तो आप जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं उसका समाधान आप नहीं करा पाएंगे। और इसीलिए आज सत्ता और सरकार में जाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी यहाँ सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सड़क अभी नहीं बने हैं, तो ये, और यहाँ पर पलायन की समस्या है। अगर पलायन की समस्या को अगर हम लोग बढ़िया से इसको डील कर लें तो यहाँ जो बाहर में पलायन करते हैं वो पलायन रुकेगा। लोग, अनेक लोगों को बाहर में जाते हैं लोग काम करने, यहाँ डेड बॉडी आता है। अगर भवनाथपुर में जो टाउनशिप में जो 4000 एकड़ जमीन है, उस जमीन पर अगर पावर प्लांट बन गया, लग गया, तो भवनाथपुर विधानसभा के पलायन की समस्या आधा दूर हो जाएगा। हम पूछना चाहते अपने विरोधी भानु जी से, हम पर आरोप लगाते बिक गए, ये हो गए, वो गए। भानु जी बताएं कि ये विधायक जब 19 का चुनाव, 14 के चुनाव जब ये लड़ रहे थे तो ये बोल रहे थे कि हम नगर उटारी को जिला बनाना चाहते हैं, हम भवनाथपुर को अनुमंडल बनाना चाहते हैं, यहाँ 2-2 डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। अगर डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पाए, जिला नहीं बनवा पाए, और 4000 एकड़ जो टाउनशिप में जमीन है उसमें अगर हम सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगवाएंगे तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे। भानु जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने सीमेंट फैक्ट्री लगवा दिया, आप डिग्री कॉलेज बनवा दिया, आप भवनाथपुर का अनुमंडल बनवा दिया, आप नगर उटारी को जिला बना दिया? अगर नहीं बनवा पाया, नहीं कर पाए, तो नैतिक रूप से आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और आप थेथराई कर रहे हैं, थेथराई बंद करिए और जनता के मुद्दों पर बात करिए। आप हिंदू मुसलमान, आप भारत पाकिस्तान, ये सब जो कर रहे हैं, आज जो अयोध्या में मंदिर बना है, आज बड़का लंबा लंबा भाषण देते हैं। आप सुनिए, जिस समय वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे, आरएसएस वालों को कैसे वो गाली देते थे, हाफ पैंट वालों, तो भगवाधारियों, ये कह के बोलते थे। अरे भाई, हम लोग ये बात नहीं बोल सकते हैं जो बात वो बोले हैं। आज मंदिर की याद आ रहा है, गए थे वो गए थे, उस समय तो भगत सिंह के चेला बनते थे, भगत सिंह के अनुयायी बनते थे और भाजपा के विरोधी थे, टोपी पहन के इफ्तार पार्टी देते थे। आज भाजपा में चले गए, जब उनको वोट लेना हुआ तो आज उनको मंदिर याद आ रहा है, भारत पाकिस्तान याद आ रहा है। आज उनके अंदर जो है सनातन जग गया। पहले, आज के 10 साल पहले कहाँ उनका सनातनी गया था? तो आज ये सब जनता को मूर्ख बनाने का काम है। जनता विकास चाहती है, जनता पलायन रोकना चाहती है, जनता जो है से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में काम चाहती है, और इनका कठदलिली से जनता सुनने वाला नहीं है। 81 विधानसभा क्षेत्र में
वर्तमान के विधायक और पूर्व के विधायक जो भी सभाएं कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, जो भी सभाएं हो रही है इनका, सब में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इसके बीच में आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं अनंत प्रताप देव जी और चुनाव लड़ रहे हैं भानु जी, ये दोनों लड़ रहे हैं। ताहिर अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहा है तो ताहिर अंसारी के आप काहे गाली देते हैं? कब वो तहिरवा कहते हैं, कब वो बेईमान कहते हैं, कब वो उग्रवादी कहेंगे और कब वो बोलेंगे कि ये ताहिर अंसारी तो ये बहुजन समाज के साथ धोखा कर दिया ताहिर अंसारी। एक तरफ ताहिर अंसारी लोगों को आप खराब बनाते हैं, एक तरफ जो है खलनायक और दूसर का तरफ आप हीरो की दर्जा देते हैं। कौन दो किस्म की बातें आप कर रहे हैं? मझगांवा में ये बोले वो अनंत प्रताप देव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कोई चर्चा होने की, वो जान रहे हैं कि भाई हम चुनाव हार रहे हैं। अब ताहिर अंसारी को वहां हमारे समर्थक हैं, लोग हैं, उनको कैसे अपने पक्ष में करें? तब वहां हमको हीरो बना देते हैं, जब कहीं अपर कास्ट के गांव में जाएंगे तो वहां खलनायक बनाएंगे। यह इनका चरित्र रहा है जी। उनका आरोप है वर्तमान विधायक का कि आप और छोटे राजा दोनों राइफल के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, और आप पर आरोप है कि पूर्व में आप अवैध हथियार लेकर के चलते थे और अभी लाइसेंसी हथियार लेकर के चल रहे हैं, इस सरकार में डराने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप तमाम लोग पत्रकार हैं और केतार के जी। भानु जी केतार में जन्म उनका हुआ है, वहीं से राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ है। भानु जी और हम में तुलना आप करिएगा तो हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता थे भाकपा माले के आज भी विनोद सिंह विधायक हैं बगोदर के, और बिहार में 12 विधायक है और 2 सांसद है भाकपा माले के। क्या भाकपा माले कभी भी उग्रवादी संगठन, अपराधी संगठन रहा है? लेकिन माओवादी और पीपुल्स वार ग्रुप को सब कोई दावे के साथ कह सकता है कि उग्रवादी संगठन था, पुलिस पर हमला करता था, पुलिस को जीप उड़ाता था, थाना उड़ाता था। और हमको लगता है कि कांडी में जो थाना उड़ाया गया था उसमें भानु जी के नाम था। यहाँ रामचंद्र केसरी जी के घर उड़ाया गया था प्रास पानी में, उसमें भानु जी के नाम था। ये खुद उग्रवादी आदमी था, ये जिलेटिन की व्यवस्था करता था। जब सुजय जी डाल्टनगंज के थे, वो जब मारे गए तो सुजय जी के जगह पर इसको कमांडर का जिम्मा मिला था। दूसरा पर दाग लगाता है, खुद ही दागी आदमी। इधर महागठबंधन में देखा जाए तो कांग्रेस भी एक अलग अलग सभाओं से गुजर रहा है, एक अलग अलग सभा हर प्रखंड में कर रहा है। कल ही एक सभा था उनका, चौपाल कार्यक्रम। क्या महागठबंधन में अभी टिकट का शेयरिंग नहीं हुआ है या चुनाव लड़ने का मामला फाइनल नहीं हुआ है? सब टिकट का फाइनल हो गया है और यहाँ पर कार्यक्रम होना स्वाभाविक है। आरजेडी भी कार्यक्रम करेगा, कांग्रेस भी करेगा, जेएमएम भी करेगा और 81 विधानसभा में करेगा। आज मान लीजिए अगर संगठन यहाँ लूंज पुंज रहता है कांग्रेस के, आरजेडी के, कल जेएमएम चुनाव लड़ेगा, गठबंधन होगा, तो उन लोग क्या सहयोग करेंगे? हमारा अगर विश्रामपुर में कांग्रेस के चुनाव लड़ना है, वहां अगर जेएमएम का संगठन अगर मजबूत नहीं रहेगा तो वहां कांग्रेस किस लेवल पर चुनाव लड़े? क्या सहयोग हम विश्रामपुर में कर पाएंगे? हुसैनाबाद राजद को चुनाव लड़ना है तो वहां हम कैसे राजद को मजबूत कर पाएंगे? हमारा संगठन रहना चाहिए, कांग्रेस के भी संगठन रहना चाहिए, आरजेडी को भी रहना चाहिए। और रही बात कौन कहां से कौन लड़ेगा, ये चिंता हम लोगों का नहीं है। हम लोग का ये चिंता है कि भ्रष्ट बेईमान लोगों को ये राज्य में, झारखंड में सरकार नहीं आने देना है। गठबंधन फाइनल है, ऊपर के नेता फाइनल देख रहे थे अपडेट। अब तक हम बने थे जम्मू के वरिष्ठ नेता ताहिर अंसारी के साथ और बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।